इंग्लैंड हो, यूके हो, कोई भी, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ये पूरा देश का, पूरा विश्व का जो ऑनर है। Been trying to change what I've been trying to say. Words don't come straight from my head to my mouth. It's such a shame that it fell out of place. Was never me who was bringing you down. Why we always looking for more? Why we always looking for more? Why we always looking for more? I am your dad. ये डॉक्यूमेंट एविडेंस बोल रहा है। और जो अमेरिका का है डॉलर, डॉलर के अंदर में लिखा है द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अभी भी चालू है $1 के अंदर में। तो इसमें लिखा है दिस नोट इज लीगल टेंडर फॉर द ऑल डेब्ट्स पब्लिक एंड प्राइवेट। जाहिर और खानगी जो कोई डेब्ट्स मतलब कर्ज है या अदा करने का वचन देता हूँ। ये प्रॉपर्टी किसकी है? मेरे कहने का तात्पर्य फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द टेजी, पूरा विश्व का, चाहे यूएसए हो, यूएसएसआर हो, डिक्लेरेशन हुआ है कि ताज का ऑनर का मालिक धनी एंड एस्टैब्लिश यूसेज ऑफ द क्राउन, ताज का ऑनर को मालिक। तो पूरा विश्व किसी के अंदर सत्र साहेब पर एक एनओपी क्राउन ताज के अंदर में ये पूरा विश्व चल रहा है। और ये जो विश्व के अंदर में डिक्लेरेशन हुआ है उसमें है GRI, उसमें ये 10 रुपीज करेंसी के अंदर में GRI लिखा। जो अंग्रेज का सोलो दुनिया पे पूरा वर्ल्ड पे उसका शासन था, तो GRU को क्यों नहीं किया? GR इंग्लैंड क्यों नहीं किया? क्योंकि भारत का है। कौन है? ये प्रसिद्धि है 869 के अंदर में विश्व प्रसिद्धि डिक्लेरेशन हुआ है, यूके से प्रसिद्धि हुआ है और राष्ट्रपति ने प्रसिद्धि की है, बीबी गिरी और आर वेंकटरामन ने। लेकिन ये जो ठराव होता है, यूनो से शांति के लिए किसी को साथ लड़ाई झगड़ा नहीं, यह समाज शांति प्रिय है, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता और अपना परिवार के साथ पुरुषार्थ करके, कुदरती है, बारिश गिरता है, धरती पे काम करता है, खाता पकवाता है, खाता है, खिला रहे हैं। लेकिन ये आज इस परिस्थिति के अंदर में
जो जुडिशियरी सत्ता पावर्स है, ओआईजीएस है, जो सेवा थे सरकार का सेवा थे, वो आज मालिक बन के बैठा है। और जो एलिजाबेथ ने डिक्लेरेशन किया है वो सरकार मानते हैं, मनाते हैं, लेकिन उसके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट एविडेंस नहीं है, वो परसेप्टिबल एविडेंस नहीं है। ये कॉमनवेल्थ का फ्री पार्टनरशिप ऑफ द वेल्थ, कॉमनवेल्थ मुक्त भागीदारी है, फ्री पार्टनरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ 80-20 के पार्टनरशिप में चल रहा है। तो इसमें जीआरआई लिखा है, जॉर्जिक फ्लेक्स इंडिया। तो ये डॉक्यूमेंट्स क्या बोल रहा है? या किसी का मन में के अंदर में आएगा जीआरआई के बदले में दूसरा कोई लिख देगा। ये लीगल टेंडर है, कायदेसर का है। जो देश का रूलिंग व्यवहार के अंदर में जो चल रहा है, जनरल स्टैम्प, मंडपी करेंसी 2 से 2000 प्रोविसिस करेंसी और रेवेन्यू टिकट, सर्विस टिकट, पोस्टल टिकट, अदालती टिकट, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के नॉन जुडिशियल भंडार से बड़े सरकार की सरकारी ट्रेजरी में से मिलता है, कोई खानगी प्राइवेट दुकान के अंदर में नहीं मिलता, शॉप में, और उसका कोई विरोध वर्तन नहीं कर सकते। आप सर्विस करते हैं तो सर्विस करता है तो रेवेन्यू टिकट क्यों लगाते हैं? सर्विस करता है तो सर्विस टिकट लगाओ, लेकिन उसको मालूम ही नहीं है सर्विस टिकट क्यों नहीं लगाते। आप रेवेन्यू टिकट क्यों लगाते हैं? रेवेन्यू सर्वे का वरिष्ठ है, रेवेन्यू के अंदर में सभी आ जाते हैं, आउटबाउंड डिपार्टमेंट सभी रेवेन्यू के अंडर में आते हैं, हम सभी अंदर में आते हैं। रेवेन्यू का मतलब होता है एनिमेस पेनिनसुला लाइन टू द साउथ ऑफ एशिया। एशिया के अंदर में, अब पूरा वर्ल्ड के अंदर में ये इंग्लैंड का शासन था, एलिजाबेथ का शासन था। तो उस समय का डॉक्यूमेंट एविडेंस देखिए, तो उसमें क्या लिखा है? उसमें क्या लिखा है? वाटर लेटर, वाटर मार्क के अंदर में, ये अंग्रेज समय का जनरल स्टैम्प पेपर के अंदर में वाटर लिली वाटर मार्क पानी में लिखा हुआ है। अधिकारी लोगों को दस्तावेज देखना भी नहीं आता। ये क्या लिखा है? ये बांग्ला में लिखा है, लेकिन उसमें क्या वाटर लेटर, वाटर में मतलब पानी का लिखा हुआ, क्या लिखा है उसको मालूम नहीं होता। तो उसमें जो शासन था पूरी दुनिया के अंदर में, अपने या देश के अंदर में, अपने कंट्री के अंदर में शासन था। तो उस समय जो शासन किया अंग्रेज ने, तो उस समय के अंदर में जो खरीद बेचान, धन दक्षिणा, मोह बदलो हक बदलो करार जो कुछ हुए थे उस जनरल स्टैम्प पेपर पे लिखते थे और उसी को ही मान्यता दी जाती है। और ये सरकार की सरकारी ट्रेजरी के अंदर में से मिलता है, कोई खान प्राइवेट दुकान के अंदर में नहीं मिलता। तो उसमें क्या लिखा है? वाटर लेटर, वाटर मार्क में क्या लिखा है? प्रकाश के अंदर में देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अंग्रेजी लिपि के अंदर में लिखा है। ये अंग्रेज समय का शासन का ये जनरल स्टैम्प पेपर है। तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है और बीच में है क्राउन, ताज, मुकुट, पागड़ी का व्यवहार किसका है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। उसमें यूके कहाँ लिखा है? क्वीन ऑफ लंदन कहाँ लिखा है? तो शासन कर रही थी तो किसके बदले में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बदले में। तो अनास्कार पूरी का जो रूलिंग व्यवहार है, ये क्राउन, ताज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का है। ये डॉक्यूमेंट एविडेंस पुरवार कर रहा है। तो ये अंग्रेजी लिपि में लिखा है, तो पूरा वर्ल्ड जानता है कि क्राउन ताज किसका है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। ऐसा परसेप्टिबल एविडेंस होना चाहिए। कोर्ट कचहरी पे जो कोई डॉक्यूमेंट एविडेंस है, हाथ से लिखा, कोई कोरा कागज पे लिखा हुआ ये और दस्तावेज नहीं चलेगा। ये परसेप्टिबल एविडेंस, इसी को कोई अनादर नहीं कर सकते। तो ये किसका है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार का है। तो ये पूरा वर्ल्ड है, एक क्राउन ताज के अंदर में चलता है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है क्राउन ताज के अंदर में, ये पूरा देश के अंदर में, ये इंडिया भारत का एक क्राउन ताज के अंडरटेकिंग में आता है। और ये परसेप्टिबल एविडेंस, उसी आधार से कोर्ट ने जजमेंट दिया है, ये एविडेंस है। तो क्राउन ताज किसका है? ताज का रूलिंग किसका है? एक नॉन जुडिशियल नेचुरली कुदरती है। तो भारत सरकार था, आदि अनादि काल से भारत सरकार है। कहने का तात्पर्य है 1947 के अंदर में जो डेमोक्रेसी आई, डेमोक्रेसी, मोमोक्रेसी, इंडिपेंडेंट डे, स्वतंत्र दिवस,
कहाँ ऐसा डॉक्यूमेंट्स एविडेंस पुरावा, लोकशाही डेमोक्रेसी ऐसा पुरावा का तो मान लीजिए, लेकिन डेमोक्रेसी मोमोक्रेसी का कोई पुरावा नहीं है, कोई पुरावा नहीं है। तो ये जो स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्र कहाँ हुआ? ये तो डोमिनियन राष्ट्र है, भारत और पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बर्मा, ये सभी देशों कंट्रियों एलिजाबेथ के अंडर में टेकिंग में सभी चल रहा है। ये राज्य है, भारत राज्य, पाकिस्तान राज्य, बर्मा राज्य, ऑस्ट्रेलिया राज्य, उसी के अंडर टेकिंग में चल रहा है। लेकिन ये समाज नहीं है, ये एंटीक्राइस्ट एचओ ऐसी पीढ़ी जात वारस वारसाई हक दादा ने प्रसिद्ध कर दिया है। तो ये जो डेमोक्रेसी मोमोक्रेसी थी, तो डॉक्यूमेंट्स एविडेंस के अंदर में तो वहाँ पे प्रोग्राम हो चुका है, इसलिए हम गाड़ी के पास आ गए हैं अभी। तो वीडियो पड़े तो लाइक मारना,